सबसे पहले कॉन्जेनिटल क्लब फूट, इसको हम लोग कहते हैं टेलिपीज इक्वाइनोवायरस। वीरस स्टैंड्स फॉर इनवर्ड रोटेशन। इसमें हमारे पास ये कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डिफॉर्मिटिविटी इन द टेलिपस, जो एंकल बोन होती है मेल्स में ज़्यादा होता है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द restrictive movement of the fetus in the embryonic life और abnormal position। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? फिजियोथेरेपी करवा लें या कास्टिंग? फिजियोथेरेपी करवाएं और कास्टिंग करवाएं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पोंसाइटी मेथड। Ponsati methods, it may involve the gentle manipulating and physiotherapy of the foot by stretching the baby foot into better position with the help of cast. Emilia, it is characterized by the absence of the पूरी लिम्ब नहीं है, पूरी अपर लिम्ब नहीं है, पूरी लोअर, पूरी टांग कट गई, पूरा हाथ कट गया, इसको एमिलिया कहेंगे। मीरोमिलिया कहेंगे आधा हाथ कटा हुआ, आधी टांग कटी है, मीरोमिलिया। हेमीमिलिया कहते हैं एक बोन निकली, रेडियस निकली, अल्ना निकली हुई है, हिमरस फिबुला कोई एक निकली हुई है। इसी के साथ एक दूसरा आ जाता है हमारा कॉजेज़ क्या हैं एबनॉर्मल लिम्ब डेवलपमेंट। एक होता है ड्रग्स, जिसको कहते हैं थैलिडोमाइड। ड्रग्स के यूजेज जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं हमारे पास। ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस, लेस amniotic fluid, diminished blood supply, वो इसकी कॉज हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब एक और आता है हमारे पास, उसको कहते हैं स्प्लिट हैंड। स्प्लिट हैंड या लॉबस्टर क्लॉ डिफॉर्मिटीज या क्लेफ्ट हैंड फुट। In this, the central digits they are absent, and the thumb and the last last finger is present. Central digits are absent. ये किसकी वजह से हो सकता है? It is due to the absence of the digital rays नहीं बने। ठीक है, congenital absence of radius absent किसकी वजह से हो सकता है? congenitally thrombocytopenia, लो platelets की वजह से हो सकता है। Predactally, it is characterized by the shortness in the length of the phalanges of hand and the foot, जो toes हो सकती है। ठीक है, और it is characterized by the dominant short height से भी linked है। Polydactyly, poly mean many, supernumerary digits, more than 5 digits। जो हैंड्स के अंदर जो एक्स्ट्रा डिजिट आएगा वो या मीडियल साइड पे आएगा या लेटरल साइड पे आएगा, सेंटर में नहीं आता। लेकिन लोअर लिम्ब में ये ज़्यादा आता है हमारे पास लेटरल साइड पे, मतलब छोटी उंगली के साथ टांग की। ब्रेडेक्टली, इट इज़ करेक्ट। ब्रेडेक्टली मतलब कहते हैं शॉर्ट phalanges, it is characterized with the short fingers of hand along with the symbradactyly means along with the web fingers, शॉर्ट भी हैं और ऊपर से वेब भी हैं। इसको कहते हैं symbradactyly। इसकी दो टाइप्स होती है, मोनोडैक्टिलस एंड द बाइडैक्टिलस। मोनोडैक्टिलस मीन्स ओनली थंब इज प्रेजेंट, सिर्फ थंब होगा, सिर्फ अंगूठा होगा। बाइडैक्टिलस थंब और लिटिल फिंगर होंगे। Syndactyly, it is characterized by the
इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फिंगर्स दैट आर वेब्ड। ये देखिए वेब्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। इसमें डिजिटल रेस तो डेवलप हो गए हैं, तो इसने सेपरेट किया, लेकिन बट द प्रोसेस नोन एज एपोप्टोसिस इज नॉट देयर which causes the degeneration of the tissues। तो क्या लिखे बाद, apoptosis is responsible for the tissue breakdown between the two digits और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। बस ये करना है। कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप एट द बर्थ, हमारे पास क्या होता है कि जो जॉइंट कैप्सूल होता है हिप जॉइंट में वो बहुत ज़्यादा वीक होता है और जो एसिटेबुलम होती है उसकी भी सही से डेवलपमेंट नहीं हुई होती, ना कि हेड ऑफ द फीमर की डेवलपमेंट हुई होती। तो जब ब्रीच डिलीवर, अगर अब इसमें डिसलोकेशन हो सकती है हिप जॉइंट की किस तरह की, अगर एसिटेबुलम की सही डेवलप नहीं हुआ तो जो बड़ा होगा, तो जब जिसमें हेड ऑफ द फीमर जब उसके अंदर फिट ही नहीं होगा तो जॉइंट की डिसलोकेशन हो सकती है। फीमेल में ज़्यादा हो सकता है कि जॉइंट लैक्सिटी हो। जॉइंट लैक्सिटी किसे कहते हैं, इंस्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट, स्टेबल ना हो, उसकी वजह से भी, स्टेबल ना हो तो डिसलोकेशन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा हेड ऑफ फीमर एसिटेबुलम से।